गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ऑनलाइन के माध्यम से संस्कृत क्लास 8 पढ़ाने जा रहा हूं और उसका टॉपिक है अकबर और बीरबल। पहले भी आप इसके बारे में पढ़े होंगे, अकबर और बीरबल की कहानी। उसी को मैं दोबारा संस्कृत में जानते हैं, देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या है जानते हैं। आसित पूरा भारत देशा एका मुगल शासका। हमारा देश क्या था? मुगल शासक अर्थात मुगल सम्राट था। कब? प्राचीन काल में। तस्य नाम अकबर आसित, उसका नाम क्या था? अकबर था। एकदा सः स्वराज भवने एकाकी एव स्थित आसित। एक बार वह अपने राजभवन में क्या कर रहा था? अकेला बैठा था। तदैव तेन बीरबलम चत्वार प्रश्नम तेषु दूढम रहस्यम च पृष्ठम। तभी उसके मन में 4 प्रश्न आता है। मतलब किसके लिए? बीरबल से पूछता है 4 प्रश्न का रहस्य के लिए। ते चत्वार प्रश्नम आसन, वे 4 प्रश्न थे। कौन? देखिए, यह अत्रास्ति स तत्र नास्ति, यह तत्रास्ति स अत्र नास्ति, यह अत्र नास्ति तत्रापि नास्ति। ये 4 प्रश्न हैं। यह अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति। तो देखते हैं चारों प्रश्न उनके मन में कहां से रहस्य अकेला बैठा था उसमें बीरबल से ये 4 प्रश्न पूछ रहा है कि वह 4 प्रश्न बताइए कि वह चारों प्रश्न क्या हैं। जानते हैं कि पहला जो प्रश्न है, यह अत्रास्ति स तत्र नास्ति। यह यहाँ है, वह वहाँ नहीं है। जो चीज यहाँ है वह वहाँ नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यह तत्रास्ति स अत्र नास्ति। यह वहाँ है, वह वहाँ नहीं है। जो यहाँ है वह वहाँ नहीं है, जो वहाँ है वह यहाँ नहीं है। ये 2 क्वेश्चन हो गया, प्रश्न पूछ लिया। अब तीसरा प्रश्न, यह अत्र नास्ति तत्रापि नास्ति। जो यहाँ नहीं है वह वहाँ भी नहीं है। ये तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछता है? यह यहाँ नहीं है और वह वहाँ भी नहीं है। यह अब चौथा प्रश्न क्या है? यह अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति। यह यहाँ भी है वहाँ भी है। चारों क्वेश्चन का जवाब क्या है? जो ये चीज़ यहाँ है वहाँ नहीं है, जो चीज़ वहाँ है वह यहाँ नहीं है, और जो चीज़ यहाँ नहीं है, जो चीज़ वहाँ भी नहीं है। और चौथा प्रश्न, जो यहाँ है वह चीज़ वहाँ भी है। ये 4 प्रश्न उसके मन में आया अकबर के, और वह बीरबल से 4 प्रश्न पूछता है। अगला लाइन आते हैं, अकबरस्य प्रश्ना अति जटिला आसीत्। तो अकबर का प्रश्न बहुत ही क्या था? जटिल था, अर्थात कठिन। ये सोचने वाली बात है। क्वेश्चन तो जबरदस्त है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? बहुत ही कठिन है, ताकि इसको सोचने में समझने में समय लगेगा। और यह अकबर जो है बीरबल से यह 4 प्रश्न पूछ दिया, उसके लिए बहुत ही क्या हो गया? कठिन है। कोऽपि सभासद तस्य प्रश्नानाम उत्तरम दातुम समर्थो न अभवत्। कोई भी इस सभा में उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। जो यह 4 प्रश्न पूछा गया वह जो है चारों प्रश्न अपनी सभा में पूछता है अकबर, और यह जो चारों प्रश्न का जवाब कोई अपनी सभा में देने में सक्षम नहीं हो पाता है, समर्थ नहीं हुआ। तदा बीरबला कथ, तब जो है बीरबल कहा, ओ राजन, हे राजा। क्या बोलता है? ओ राजन अर्थात हे राजा, हम स्वपर्यतम सम्यम वांछामि। मैं कल प्रयास कर कर समय से क्या करूँगा? मतलब अर्थात कहने का कि मैं जो है, हमको कुछ समय दीजिए अर्थात, और मैं इस प्रश्न का, चारों प्रश्न का जवाब आपके समक्ष रखूँगा, है ना। इस कौन कहता है? बीरबल कहा। किससे? राजा से। अर्थात राजा कौन? अकबर से कहा क्या कि मुझे कुछ समय दीजिए, कुछ कल का, और मैं प्रयास करूंगा और मैं आपके समक्ष चारों प्रश्न का क्या करूंगा? उत्तर
दूंगा। तब जो है अपरस्मिन् दिने बीरबल नर्तकी साधुं भिक्षुकम श्रेष्ठीं च नीत्वा राजभवने उपस्थिता अभवत्। तब जो है दूसरा दिन जो है बीरबल जो है चारों प्रश्न का जवाब के लिए क्या करता है, एक नर्तकी, मतलब नर्तकी किसको कहते हैं, नाचने वाला, किसको कहते हैं, नाचने वाले को कहते हैं, स्त्री को नर्तकी, और दूसरा साधु को, और तीसरा है भिक्षुकम। भिक्षुकम किसको कहते हैं, जो भिक्षा मांगता है, जो घरे घर देखते होंगे कि आपको कटोरी या अथी में सिक्का लेता है या कुछ दाल चना जो चीज़ आपको अनाज मांगता है, तो वह क्या कौन से रूप में भिक्षा मांगता है। श्रेष्ठीनम च नीत्वा, श्रेष्ठीनम मतलब होता है सेठ, क्या होता है, सेठ। ये चार को क्या किया, लाकर राजभवन में उपस्थित हुआ, है ना, चारों जो है राजभवन में क्या हुआ, उपस्थित हुआ। बीरबला अकथ्यत, तब जो है बीरबल कहा, भो राजन एते संतिम भवताम प्रश्नाम उत्तरामि। अब जो है कहता है क्या कि बीरबल, हे राजा, मतलब क्या कि आपका ये जो प्रश्न है, भवताम मीन्स क्या होता है, आप, ये जो आपका प्रश्न है, उत्तर जवाब मिल गया, है ना। ये चार जो लाए हैं इसका जवाब यही है, प्रश्नों का उत्तर कौन है, ये चार, आप जो देख लीजिए, ये चार कौन, नर्तकी, साधु, भिक्षुकम और कौन, श्रेष्ठीनम मतलब सेठ। ये चार जो व्यक्ति हैं, ये चारों जो है आपके प्रश्न का क्या है, जवाब है ना। अब बाकी जो बचा हुआ शेष हम कल अर्थात अगले वीडियो में जानेंगे, और इसको आप घर में सही पूर्वक क्या करें, रिवाइज करें और अपने कॉपी पर इसको लिखें और लाइन बाय लाइन इसका हिंदी लिखें, ताकि आपको संस्कृत पढ़ने के लिए आसानी हो जाए।